सुनिए, आज मुझे 3,000 रुपए दे के जाइएगा। मेरी बच्ची के लूज मोशन बंद नहीं हो रहे हैं। वो कितना ज्यादा धीरे धीरे बीमार पड़ती जा रही है। मुझे अच्छे डॉक्टर को ले जाके दिखवाना है इसे। रोशनी, मैं ये बोल रहा था, जो फीस हम डॉक्टर को देंगे उसी पैसे से मुन्नी के लिए मेडिकल से दवाई ला दूंगा मैं। क्या बोला आपने? मेडिकल स्टोर से दवाई ला देंगे? 3 दिन से मैं बोल रही हूँ कि मेरी बच्ची की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। कभी इस मेडिकल से दवाई, कभी उस मेडिकल से दवाई, कभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल चले जाओ। मेरे बुआ की देवरानी वहाँ पे नर्स है। आपको समझ नहीं आ रहा है मेरी बच्ची को कितना ज्यादा लूज मोशन लग रहे हैं। मुझे 3,000 रुपए चाहिए तो चाहिए, दे के जाइएगा। तुम मेरा दिमाग खराब मत करो। मैंने एक बार बोल दिया ना, मेडिकल से दवाई लेके आऊंगा, मतलब लेके आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे 3,000 रुपए दे के जाइएगा। इनको दिखाई नहीं दे रहा है मेरी बच्ची की तबीयत कितनी खराब है। चले गए मटक के। घंटी बज रही है, लगता है दूध वाला आ गया। मत रो मेरी बच्ची, मैं अभी आई दूध लेके। हाँ रामू, क्या हुआ? दूध तो तुम दे गए हो ना? मैडम जी, वो मैं भूल गया था। साहब ने मुझे 3 महीने से पेमेंट नहीं दी है। आप पेमेंट दिला दिए, वरना मैं कल से दूध देने नहीं आऊँगा। नहीं रामू, ये कैसी बातें कर रहे हो? उन्होंने कल मुझसे बोला कि मैं दूध का पैसा दे दिया हूँ। भाभी जी नमस्कार। नमस्ते भाई साहब। भैया ने 3 महीने से किराया नहीं दिया है। सुनिए, मैं जा रही थी मार्केट, मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। घर का राशन खत्म है तो ला लेती। रोशनी, अभी जो है ना, मेरा हाथ थोड़ा सा ढीला है। अभी तो मैंने दूध वाले को और घर का रेंट दिया है। थोड़ा सा 10 दिन मैनेज कर लो, फिर मैं दे दूंगा। ठीक है, तो फिर नमक रोटी ही खाना, पड़े रहो, कुछ भी नहीं है घर में। भाई साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, जैसे रामू को हो गई है। उन्होंने घर का किराया और दूध का 3 महीने से क्या वो 1 दिन भी नहीं रखते हैं, दे दिए हैं वो। भाभी जी मुझको नहीं पता, भैया आपसे झूठ क्यों बोल रहे हैं, पर अभी तक मुझको घर का किराया नहीं मिला हुआ है। और भाभी जी 1 हफ्ते के अंदर किराया मुझको नहीं मिला तो भैया को बता दीजिएगा, घर खाली कर दे। नहीं नहीं भैया, घर खाली करने की आप बात मत करिए प्लीज। मैं आज उनसे बात करती हूँ, आखिर बात क्या है। और रामू, तुम भी जाओ, मैं आज साहब से बात करके बताती हूँ। भाभी जी मैं आपका लिहाज रख रहा हूँ, भैया को बोल दीजिएगा किराया दे देंगे। अब ये मुझसे झूठ भी बोलने लगे हैं। रोशनी, मेरे लिए पानी ला देना। आज वो मीटिंग बहुत देर तक चल गई ना, इसलिए थक गया हूँ। ठीक है, अभी लाती हूँ। मुन्नी से मिल लो। अरे मेरी मुन्नी। ये लीजिए पानी। रोशनी, ये लो पैसे। चलो मुन्नी को किसी अच्छे डॉक्टर को दिखवा लेते हैं। आप ये पैसे ओवर टाइम करके और एडवांस में लेके आए हैं ना? रोशनी, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हिमांशु, अब आप मुझसे कितनी बातें छुपाने लगे हैं, मुझे सब कुछ पता है। हिमांशु, आज जब मैं इस घर को छोड़ के जा रही थी आपसे गुस्सा होके, तो मैंने आपको रोड में। भैया गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। ये तो हिमांशु है ना? मेरे पति यहाँ रोड पे ईंटें क्यों लगा रहे हैं? ये तो सुबह ऑफिस गए थे। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें फोन करती हूँ। फोन? अरे रोशनी का फोन। कहीं मुन्नी की तबीयत ज्यादा तो नहीं खराब हो गई? हाँ रोशनी, बोलो। हेलो, आप कहाँ हैं अभी? मैं ऑफिस में जरूरी मीटिंग थी, बस वही कर रहा हूँ। मीटिंग में? क्यों, कोई काम था? नहीं नहीं नहीं, कुछ काम नहीं था।
ऐसे ही किया था पूछने के लिए। ठीक है, फिर बाद में फोन करना। ठीक है। ईंटें ढोते हुए देखा है, और पता नहीं अब क्या गिट्टी बालू, पता नहीं अब क्या क्या काम कर रहे थे वहां पे। रोशनी, वो तो बस ऐसे। हिमांशु, आप मुन्नी को मुझे दीजिए, और आप मुझसे सच सच बताइए कि आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं, आखिर बात क्या है। रोशनी, वो बात ऐसी है कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था वो कंपनी घाटे में चली गई, और उस कंपनी ने बहुत सारे एम्प्लॉयों की ना छटनी कर दी, जिसमें से एक नाम मेरा भी था। इस वजह से अब घर के खर्चे, राशन, दूध और होम का रेंट, ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। इसलिए मुझे ना गिट्टी बालू धोने का काम मिला, इसलिए मैंने वही कर लिया। पर आपने ये सब मुझसे क्यों छुपाया? क्या मैं इतनी बुरी लगती हूँ आपको कि आपकी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं आपका साथ नहीं दूंगी, मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? रोशनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं नहीं चाहता था कि मैं तो परेशान ही हूँ, तुम भी मेरी वजह से परेशान हो, बस इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। हिमांशु, ये आपने कैसे सोच लिया कि आपके जब अच्छे वक्त में मैं आपका साथ दे सकती हूँ तो बुरे वक्त में मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी? अब चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों मिलके अपने घर की और अपने बच्चे की जवाबदारी उठाएंगे। रोशनी, अब बातें बहुत हो गई, चलो अब हम मुन्नी को ना किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखा देते हैं। ठीक है।